church. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. देखिए फिर से वो टाइम आ गया है कि सब खुश हैं, सच में। पर सब इतना खुश क्यों होते हैं? अरे क्रिसमस है, छुट्टियां होती है, नया खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, छुट्टियां मिलना, अच्छे अच्छे खाने खाना और लोगों से मिलना, केक खाना, ये सब तो नॉर्मल सी चीजें। जी पर क्या ये सारी चीजें एक बर्थडे की खुशी में हो रही हैं? हाँ हाँ, ये सब जीसस के बर्थडे की खुशी में है। और मालूम, जीसस के बर्थडे की वजह से ये सब चीजें बहुत स्पेशल हो जाती हैं। अच्छा, और पर ये खुशी कुछ कहने की नहीं, मतलब सब चेहरे एकदम मनोहर खुश। लेकिन ब्रदर कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब तो ठीक है, बट उन लोगों के साथ उस समय में जब क्रिसमस हो रहा था तो उन लोगों के साथ उन लोगों को क्या चल रहा होगा? हम लोग हर बार तो देखते हैं वही मैरी, जोसेफ, मरियम और यूसुफ और गरड़गे, मजूसी, सितारा और फिर आखिरी में चंडी का सीन और सब खत्म। चलो फिर आज आपको दिखाते हैं एक नया नजरिया कि से उन लोगों के मन में क्या चल रहा था। और सिर्फ नए नियम में नहीं कि मरियम और यूसुफ के बारे में, पर आज आपको ले चलते हैं पुराने नियम में, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस समय। मैं मोआब देश की रूत हूँ। मेरी जिंदगी में एक चुनाव था, इज़राइल के जिंदा यहोवा को चुनने या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाने का। पर मैं अपनी सास के साथ इज़राइल चली आई और खुदा ने मुझे अपने लोगों में शामिल किया। मेरी पूरी जाति का भविष्य मेरे चुनाव पर निर्भर करता था, पर उस खुदा ने मुझे अक्ल दी और अपनी आत्मा की अगुवाई भी। मेरी तो किस्मत ही पलट गई और मुझे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की वंशावली में आने का मौका मिला। सच में हमारा यहोवा वफादार है। इसी तरह मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, जब आप मुश्किल हालातों में भी खुदा के साथ चलने का निश्चय करते हैं तो वो हमें छुड़ाकर अपने राज्य का वारिस बनाता है। सच में परमेश्वर की योजना को कोई नहीं समझ सकता। सही कहा आपने। लेकिन ये तो पुराने नियम की रूप थी, इसी नए नियम और क्रिसमस वाले से तो भी मिलाएंगे। आज देखते हैं उन चरवाहों के बारे में जिन्हें सबसे छोटा और तुच्छ जाना था, और जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस आनंद के सुसमाचार को सुना। देखते हैं उन चरवाहों के बारे में। वो रात आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आए थे और वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और हाँ, हम अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, तभी एक फरिश्ते ने हमसे कहा, डरो मत, मेरे पास एक खुशखबरी है जो सब के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका पता ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। चरवाहों को उस समय सबसे छोटा समझा जाता था, लेकिन परमेश्वर की नजर में कोई छोटा नहीं होता। जी सही कहा आपने, उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं। लेकिन प्लीज़ मुझे अब ये बताइए कि मरियम के साथ उस समय क्या चल रहा होगा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्रिसमस सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड मरियम के लिए रहा होगा। तो चलो देखते हैं मरियम की कहानी और उसी की जुबानी। मैं मरियम हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जिब्राइल फरिश्ता मेरे पास आया था। मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी जब उसने कहा, तुझे खुदा ने चुना है।
तुझसे मसीहा का जन्म होगा। और उस समय मेरी यूसुफ से शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी। मैंने सोचा मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा दुनिया में आएगा। मैं तो एक आम स्त्री थी जो खुदा का भय मानती थी, और उसने मुझे इस्तेमाल किया। खुदा अपना भय मानने वाले साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। अब समझ आया कि हमें अपनी नहीं लेकिन खुदा की मर्जी को पहले रखना है, और तभी तो मरियम को ये आशीष मिली। सच में अब तुम समझी कि खुदावन कैसे काम करता है, और मरियम ने कितनी मुश्किलों का सामना किया जब तक यीशु का जन्म नहीं हो गया। और अब यूसुफ के बारे में भी जान लेते हैं। मैं मरियम का पति यूसुफ हूँ। मैं एक आम बढ़ई की तरह काम करता था। जब मेरी मंगनी मरियम के साथ हो गई, उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि मरियम गर्भ से है। मेरे लिए तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं सोचने लगा, अरे मेरे खुदा, मैं करूं तो क्या करूं। मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैंने सोचा कि चुपके से उसे छोड़ देता हूं। और इन बातों की चिंता में मैं सो गया। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने अपने फरिश्ते को मेरे सपने में भेजा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तब मुझे एहसास हुआ कि मरियम ने कोई पाप नहीं किया था। मैं तो एक आम इंसान था, और कभी सोचा भी ना था कि परमेश्वर के अविश्वसनीय योजना का हिस्सा बनूंगा। अच्छा हुआ कि खुदा ने मुझे सही राह दिखाई। अपनी बातों को माना होता तो अनर्थ हो जाता। धन्य है खुदा जो सही राह दिखाता है। हैट्स ऑफ टू जोसेफ। बस एक सपना ही तो देखा था उसने, और उसे देखकर उसने वो विश्वास का कदम बढ़ाया। सच में कई बार हम बहुत से सपने देखते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे पास भी बहुत से सपने हैं जिन्हें खुदावन ने दिया है, पर कभी उन सपनों को पर कार्य करने का कुछ हो नहीं पाता कि कैसे उनको शुरुआत करें, क्या सही होगा। थैंक्स टू जीसस। अब अपने विलन को भी देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं हेरोदेस हूँ। मैं इस पूरे राज्य का मालिक हूँ। मेरे एक इशारे पे 100 लोग खड़े हो जाते थे, और मेरे होते हुए एक और राजा का जिक्र भी कैसे हो सकता है। जब मुझे पता चला तब मैंने ऐसा ऐलान किया कि लोग थरथराने लगे, खासकर जिनके पास बच्चे थे। लेकिन तब भी न जाने ये बच्चा कैसे बच गया, और आज तक सब उसको मसीहा मानते हैं। ये तो रियल वाला विलन था। मैं तो सुनकर थरथरा ही गई। जिन्हें पहचाना कौन था? लेकिन विलन को तो देख लिया, लेकिन मजूसियों के बारे में कुछ बताइए ब्रदर। ये तो इज़राइल के भी नहीं थे, तो फिर ये कैसे क्रिसमस में आ गए? उनकी भी सुन लेंगे जी, कि ये गिफ्ट ला रहे हैं और इनके पास सॉन्ग्स भी बन रहे हैं। मेरे मजूसी भाई, मैं एक रात अपने महल की छत पे टहल रहा था, और तभी मुझे ये तारा दिखाई दिया। मैं उसे देखने लग गया, और मुझे ऐसा लगा कि वो तारा मुझे कुछ दिखा रहा है। और तब मैं उस तारे का पीछा करते करते
देखो आज इस जगत के ईश्वर के पास आ गया। मेरी तो एक दिन रानी से हो गई थी, तो मैं बाहर घूम रहा था, तब मुझे तारा दिखाई दिया और फिर मैंने अपने ज्योतिषियों को बुलवा के पूछा, तब उन्होंने मुझे इस तारे के बारे में बताया और बस फिर मैं निकल आया। और वो कहते हैं ना, जो रानी से करे प्यार वो तारे से कैसे करे इनका, क्योंकि अगर वो उस दिन लड़ाई ना करती तो ये तारा भी ना दिखता और ना मैं इस दुनिया के राजा के पास आ पाता। हाँ, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं एक दिन बस लेटने ही जा रहा था, तब सोचा कि कुछ पढ़ लेता हूँ तो नींद अच्छी आ जाएगी। तभी पढ़ते पढ़ते मैंने पुराने ग्रंथों को निकाला और उसमें पाया कि एक तारा है जो हमें उद्धारकर्ता के पास ले जाएगा। उसके बाद से मेरी सारी नींद चली गई और मैं उस तारे का पीछा करने लगा। जो रानी से करे प्यार वो तारे से कैसे करे इनकार। तो तुमने देख लिया कि उन सब लोगों के मन में क्या क्या चल रहा था। जी ब्रदर, देख तो लिया, लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट थी आपसे कि क्रिसमस में बिना चरनी का सीन देखे तो मज़ा ही नहीं आती। वो भी देख लेंगे, पर इससे पहले आई होप तुम्हें और हम सबको समझ आ गया होगा कि दुनिया में सब मुश्किल के बाद दुनिया की बातों से विपरीत जाकर कैसे यीशु का जन्म हो पाया था। और ऐसे हमें अपने खुदावन यीशु पर विश्वास रखना चाहिए ताकि वो हमें अपनी योजना का हिस्सा बनाए, और जब वो अपने राज्य में हमें शामिल करता है, जब हम बातों को मानते हैं तो हम खुदा के जन कहलाते हैं और उस परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए देखते हैं वो खूबसूरत नज़ारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। जग के पापों को हरने को आया, हमको जीवन देने को आया। जग के पापों को हरने को आया, हमको जीवन देने को आया। परमेश्वर का पुत्र वो प्यारा है, वो हमारा प्रभु। परमेश्वर का पुत्र वो प्यारा है, वो हमारा प्रभु। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को। चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहें, हमारे साथ मिल करके गाएं, उसके नाम को सराहें। अब आओ हम सराहें इस प्रभु को। ला 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 ला।
सराहे, उसकी महिमा में गीत गाए। आओ मिलकर उसको सराहे, उसकी महिमा में गीत गाए। जग का वो है पालनहारा, है वो हमारा प्रभु। जग का वो है पालनहारा, है वो हमारा प्रभु। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। आओ तन मन धन अर्पण करें। धरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें।